गुड इवनिंग क्लास। आज रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का थर्ड लेक्चर करेंगे, जिसमें हम गेनिंग रेशो को कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो सीखेंगे। सबसे पहले गेनिंग रेशो क्या है। 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है। द रेशो इन विच कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स का मतलब है जो पार्टनर्स बिजनेस में अभी कॉन्टिन्यू हैं, यानी सपोज ABC पार्टनर है, C कहलाएगा आउटगोइंग पार्टनर यानी जो जा रहा है, रिटायर हो रहा है, और जो रिमेनिंग पार्टनर है वो रह गए AB जो बिजनेस को कॉन्टिन्यू करेंगे, इसलिए उन्हें हम कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर भी कहते हैं। द रेशो इन विच कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर यानी जो रिमेनिंग पार्टनर रह गए कंपनसेट टू द आउटगोइंग पार्टनर, तो जो पार्टनर जा रहा है उसको कंपनसेट करने के लिए, क्योंकि वो जाते समय अपना शेयर प्रॉफिट का रिमेनिंग पार्टनर्स यानी A और B को देकर जाएगा। A को B को या बराबर देगा, जैसा भी है वो AB को दे जाएगा, तो AB को गेन होगा। उस गेन के बदले में, उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के गेन के बदले में कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर जाने वाले पार्टनर को कुछ अमाउंट देंगे, उसके बदले में कंपनसेशन देंगे। वो कंपनसेशन क्या है? प्रीमियम फॉर गुडविल विच इज पेड बाय द कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर टू द आउटगोइंग पार्टनर, राइट। जब कोई पार्टनर फर्म छोड़कर जाता है तो वह अपना शेयर जिसे देता है, यानी किसी एक को देता है या दोनों को देता है, उससे उतना शेयर का गुडविल का अमाउंट प्रीमियम फॉर गुडविल लेता है। तो इसलिए हमारे को क्वेश्चन में गेनिंग रेशो का निकालना बहुत ज़रूरी है, तभी हम गुडविल की भी एंट्रीज कर सकते हैं। गेनिंग रेशो कैसे निकलती है? गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अगर आपसे स्पेशली रिटायरमेंट के केस में क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आप इसी फॉर्मूले को बताएंगे, राइट। अब हम इसी के बेस के ऊपर कुछ इलिस्ट्रेशंस करते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 1। Illustration number 5. A, B, C were partners sharing profits in the ratio of 3:1. Find the gaining ratio. अब यहाँ पर आपको गेनिंग रेशियो निकालने के लिए कहा है जब A रिटायर हो, B रिटायर हो और C रिटायर हो। इन तीनों केसेस में गेनिंग रेशियो क्या होगी? अगर बेटा आपको थोड़ा सा याद हो तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि सपोज 3:1 3 पार्टनर हैं और इसमें से अगर A रिटायर होता है तो 2:1 बची हुई हमारी क्या है? न्यू रेशो किसकी? B और C की। B रिटायर होता है तो A और C बचते हैं, तो यही जो निकलती है वो हमारी न्यू रेशो है। और अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ तो यही हमारी गेनिंग रेशो भी होती है। जैसे कि इसी क्वेश्चन को अगर हम देखें, 3 पार्टनर थे ABC, 3:1 की रेशो थी, ठीक है। और अगर सपोज कीजिए A रिटायर हो रहा है तो B और C बच गए पार्टनर, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर, उनकी रेशो 2:1। यही उनकी न्यू रेशो होगी और यही उनकी गेनिंग रेशो होगी। कब? जब क्वेश्चन साइलेंट है, बस ओल्ड रेशो दिया है और बोला है कि कौन रिटायर हो रहा है, तो उसको हटाकर जो बचेगा वो हमारा न्यू रेशो हो जाएगा, ठीक है। इसी का सेकंड पार्ट करते हैं, पार्ट B। XYZ शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1/2, 1/3 एंड 1/6। अब यहाँ प्रपोर्शन में गिवन है Z डाइस, Z मर गया, Z की डेथ हो गया। फाइंड द गेनिंग रेशो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ X एंड Y। अब XY की गेनिंग रेशो और वो सब निकालने को बोला है। तो अब इस क्वेश्चन को देखिए, XYZ 3 पार्टनर थे, 1/2, 1/3, 1/6 है। जब कुछ नहीं लिखा, बस Z की डेथ होगी ये लिखा है, Z जा रहा है, लेकिन किसको कितना शेयर देकर जा रहा है या क्या न्यू रेशो होगी, कुछ क्वेश्चन साइलेंट है इसके बारे में। तो हमें इस प्रोपोर्शन को रेशो में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर सेम करना है। डिनोमिनेटर सेम कैसे करते हैं? जो बड़ी रकम होती है उसको सबको एक जैसा करने के लिए, यह 6 है यहाँ पर, यहाँ 6 करने के लिए किससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें? 3 से, 3/6। यहाँ 6 लाने के लिए 2 से, 2/6। नीचे डिनोमिनेटर सेम हो गया तो रेशो बनेगी 3:1।
राइट। अब किसकी डेथ हो रही है, जेड की, तो जेड जा रहा है, तो आपके पास कौन कौन से पार्टनर्स बच जाएंगे, एक्स और वाई, ठीक है ना, जेड चला जाएगा, तो एक्स का शेयर क्या रहा 3 और वाई का शेयर क्या रहा 2, ठीक है, 3:2, यही न्यू रेशो रहेगी और यही गेनिंग रेशो रहेगी, ठीक है। नाउ इलिस्ट्रेशन नंबर 6, A, B, C are partners sharing profits in the ratio of 1/2, 3/10 and 1/5. B retires from the firm and A and C, अब कौन रिटायर हो रहा है, B, and A and C agree to share future profits in the ratio of 3:2. अब देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में आपको A और C का फ्यूचर प्रॉफिट यानी फ्यूचर में बांटेंगे, दैट इज न्यू रेशो गिवन है। पहले वाले क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन नहीं थी, तो इस सिचुएशन में जब आपके पास ओल्ड रेशो भी दिया है और न्यू रेशो भी दिया है और आपसे कहा जाए क्या निकालना है, गेनिंग रेशो, तो आपको गेनिंग रेशो का फॉर्मूला ध्यान रखना है, वो क्या है। अब आपके पास ए बी सी पार्टनर्स थे, ये क्वेश्चन से जो जो प्रोपोर्शन था मैंने उतारा इनका, ठीक है। ये बेटा इलिस्ट्रेशन नंबर 6 है आई थिंक। डिनोमिनेटर सेम, बड़ा 10 है तो 10 करने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई जो करना था वो करा, तो रेशो आई 5:3:2। 5:3:2 के अंदर अब आपको पता है कौन रिटायर हो रहा है, आपका बी चला जाएगा, तो 5 और 2 रेशो बचती है ना, लेकिन क्वेश्चन में कहा है बट इन क्वेश्चन न्यू रेशो इज गिवन, नई रेशो जो है वो गिवन है, क्या दी है, ए और सी की न्यू रेशो है 3:2, ठीक है। अगर ये नहीं दी होती तो बी के जाने के बाद हम 5:2 मान लेते, बट अगर क्वेश्चन में दी है तो हमें वही लेनी है 3:2। अब आपको क्वेश्चन में निकालना क्या है, गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। रेशो की जगह बेटा हम यहाँ बेसिकली हम अलग अलग निकाल रहे हैं, तो रेशो की जगह यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, शेयर। तो गेनिंग शेयर ए का, अब ए हमारा जो है उसका न्यू शेयर कितना है, न्यू शेयर कितना गिवन है हमारे पास, ए का ये न्यू शेयर है 3:2 में 3/5 हो जाएगा, और ए का ओल्ड शेयर 1/2, इसको जब हमने सॉल्व किया तो इस तरह से आया था, तो 5/10 ये बेसिकली ओल्ड शेयर है, 5/10, तो न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका 1/10 आ जाएगा। ऐसे ही आप बी का करेंगे, बी का न्यू शेयर कितना है 2/5, सी है बेटा यहाँ पर, सॉरी, क्योंकि बी तो रिटायर हो रहा है, तो सी का शेयर कितना है 2/5 और पुराना शेयर कितना है ये 2/10, 2/5 माइनस 2/10, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका शेयर आएगा 2/10। अब ये हमने गेनिंग शेयर निकाला 1/10, 2/10, डिनोमिनेटर सेम है, तो हम कह सकते हैं कि गेनिंग रेशो क्या रही 1 और 2, तो यहाँ मैंने लिखा है गेनिंग रेशो इज इक्वल टू 1:2। तो बेसिकली गेनिंग रेशो निकालने का, गेनिंग शेयर निकालने का जो फॉर्मूला है वो है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। अब ये इलिस्ट्रेशन नंबर 7 है, ए बी सी आर पार्टनर्स, शेयरिंग रेशो है उनकी 2/5, 2/5 एंड 1/5, डिनोमिनेटर सबका सेम है, तो 2:2:1, राइट, रिस्पेक्टिवली। सी रिटायर हो रहा है, ए एंड बी डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 2:1। अब आपको यहाँ पर न्यू रेशो गिवन है किसकी, ए और बी की, क्योंकि सी रिटायर हो रहा है, सेम वैसा ही जो अभी अभी हमने इलिस्ट्रेशन किया है। आपको न्यू रेशो दिया है तो कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट गेनिंग रेशो। तो गेनिंग रेशो निकालने के लिए हमें क्या 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 फॉर्मूला है, गेन ऑफ अ पार्टनर, किस पार्टनर को कितना निकालना है, तो शेयर, उनका जो शेयर होता है वो दैट इज इन प्रोपोर्शन, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, इससे निकाल लेंगे जैसा कि इस क्वेश्चन में किया हुआ है। ए बी सी में से
सी तो जा रहा है, ए और बी का देखेंगे 2/5 है और 2/5 है, ओल्ड शेयर है ये दोनों का, तो ओल्ड शेयर के नीचे 2/5 लिख दिया, और ये न्यू शेयर है इनका, न्यू में से ओल्ड माइनस करना है, न्यू शेयर कितना है 2/3 1/3, 2/3 1/3, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 4/15 और 1/15, डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब रेशो अगर निकालनी पड़े गेनिंग रेशो तो 4:1 आ जाएगी, ठीक है ना। अगर शेयर पूछा जाए गेन ए को कितने का गेन हो रहा है तो तब आप कहेंगे 4/15, ये शेयर है। अब इसको हमें रेशो में बदलना है तो हम लिखते हैं 4:1। Now illustration number 8. A, B, C are partners with capitals 1,75,000 and 50,000 respectively. On C's retirement, his share is acquired by C की रिटायरमेंट पर उसका शेयर लिया जा रहा है A एंड B के द्वारा इन द रेशियो ऑफ 6:4, यानी C के शेयर को A और B बांटेंगे 6:4 की रेशियो में। कैलकुलेट गेनिंग रेशियो एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इस क्वेश्चन में आपको न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालनी है इसके अंदर। अब एक चीज देखिए बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर आपको कैपिटल गिवन है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको ए बी सी की रेशियो क्या थी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो गिवन नहीं है। तो अब आप फंडामेंटल वाला चैप्टर याद कीजिए। इफ द डीड इज साइलेंट रिगार्डिंग PSR, देन हम क्या कंसिडर करेंगे, दे ऑल आर इक्वल पार्टनर। इसका मतलब इनकी ओल्ड रेशियो क्या है, इक्वल है, राइट। अब उसके हिसाब से जितना सी का शेयर है वो किसको बांटेंगे, ए और बी को 6:4 में। क्वेश्चन में देखिए ए बी सी पार्टनर है, क्वेश्चन में रेशियो साइलेंट था तो मैंने इनका इक्वल रेशियो लिया 1:1:1। सी रिटायर हो रहा है, सी का शेयर कितना बना 1/3, सबका 1/3 है। अब क्वेश्चन में लिखा है कि सी ने अपने शेयर को 2 टुकड़ों में बांटा 6:4 की रेशियो में। अपने शेयर को इस रेशियो में बांटकर एक दिया, पहला वाला दिया ए को, बाद वाला दिया बी को। तो पहले इसका कितना शेयर बनता है, 1/3 जो सी का शेयर है, 1/3 का 6/10, 6 और 4 10 हुए, 6/10 जाता है ए के पास, और 1/3 का 4/10 जाएगा बी के पास। 2 लोगों को बांटा है उसने, ए और बी के पास। अब हमने इसको सॉल्व किया तो ये बना आपका 6/30, और ये कितना शेयर बना 4/30। इट मीन्स सी अपने शेयर को 2 टुकड़ों में बांटकर ए को देता है 6/30 और बी को देता है 4/30। और अगर हमें ये कहा जाए कि इसको रेशो में निकालो, गेनिंग रेशो, तो डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम होने पर गेनिंग रेशो क्या रहेगी 6:4। और अगर शेयर पूछा जाए गेनिंग शेयर तो ये आपका शेयर है, ठीक है। अब आपको निकालनी है न्यू रेशो। न्यू रेशो निकालने का क्या है कि जो बचे हुए पार्टनर थे यानी ए और बी, जितना वो पहले ले रहे थे वो तो लेंगे ही लेंगे, प्लस जो सी उनको दे के जा रहा है वो ऐड करेंगे। तो ए का न्यू शेयर क्या बनेगा, ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर, ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर। तो ए का ओल्ड शेयर क्या है 1/3, तो इसके ओल्ड शेयर के साथ क्या लिखा 1/3 प्लस गेन, ए को कितना गेन हो रहा है 6/30, 1/3 प्लस 6/30। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया आपका 16/30, ठीक है। ऐसे बी का निकालेंगे, बी का न्यू शेयर निकालने के लिए ओल्ड शेयर बी का कितना है 1/3, 1/3 लिख दिया, ठीक है, प्लस बी को कितना गेन हो रहा है, ये बी के नीचे गेन कितना है 4/30 प्लस कर दिया। और जब आपने इसको सॉल्व किया एलसीएम लेकर तो ये आया 14/30। अब सी के जाने के बाद ए एंड बी 2 पार्टनर हमारे पास बचे, न्यू रेशो क्या होगी 16/30 एंड 14/30,
डिनोमिनेटर सेम है, वी कैन राइट इट एज 16:14. ठीक है, अगर हम इसको लोएस्ट टर्म तक लेके जाएं तो ये 2 की टेबल में आ रहा है 2 7 14, 2 8 16. इट मीन्स वी कैन राइट न्यू रेशो एज 8:7. इसको हम 8:7 भी लिख सकते हैं, 16:14 भी लिख सकते हैं. नाउ इलिस्ट्रेशन नंबर 9. एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स, शेयरिंग रेशियो है 4:3:2. अब इसमें से y रिटायर हुआ, y जा रहा है एंड सरेंडर 1/9 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ x. वो अपने शेयर का 1/9 दे के जा रहा है x को एंड द रिमेनिंग इन फेवर ऑफ z. यानी बचा कितना? अगर मैं कहूं कि आपने 1/2 a को देना है तो बचा हुआ b को दे दो, तो कितना बचा? हाफ ही तो बचा. ऐसे टोटल शेयर अगर 1 है, वो अपने शेयर का y जो है अपने शेयर का 1/9 x को देता है, तो इसका मतलब 8/9 बचा हुआ कितना हुआ? 8/9, क्योंकि 1/9 प्लस 8/9 का टोटल 1 आएगा ना. इसका मतलब रिमेनिंग वो किसको देता है? z को. कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द गेनिंग रेशियो. जैसा कि इलिस्ट्रेशन नंबर 9 में गिवन है, XYZ पार्टनर्स हैं, 4:3:2 का रेशियो है. अगर हम इसको प्रोपोर्शन में लाएं तो ये बनेगा 4, 3, 7 और 2, यानी y का शेयर कितना है? 3/9. क्वेश्चन में लिखा है कि y अपने शेयर के 2 टुकड़े करता है, यानी 3/9 के 2 टुकड़े करेगा. 3/9 का 1/9 इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. 3/9 का 1/9 वो किसको देता है? x को. ठीक है, चलिए जी, x को दे रहा है. अब 3/9 का अगर 1/9 x ले गया तो इसका मतलब 8/9, क्योंकि 1 में से 1/9 अगर एक ले जाता है तो बचा कितना? 8/9. इसका मतलब 3/9 का 8/9 कौन लेगा? y लेके जाएगा. अब आपने इनको सोल्व किया, ये निकला 3/81, ये निकला 24/81. जो y ने x को दिया और y ने z को दिया. अब यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, इसको हम रेशो में भी बांध सकते हैं. रेशो क्या आएगी? 3:24. अगर हम लोएस्ट टर्म तक लाएं तो 3 1 3, 3 8 24, 1:8 हमारी गेनिंग रेशो आएगी. ठीक है, तो ये थी हमारी गेनिंग रेशो आपकी. अब क्वेश्चन में हमें ये कहा है कि न्यू रेशो भी निकालना है. तो न्यू शेयर निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पता है, ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर, अभी मैंने बताया भी था. अब हमारे पास y तो नहीं है, x और z है, तो x का न्यू शेयर क्या होगा? इसका जो ओल्ड शेयर है 4/9, यहां से निकलेगा ना ओल्ड शेयर, ये 4/9. ठीक है, 4/9 प्लस गेन कितना हो रहा है? 3/81 गेन हो रहा है. जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके निकालेंगे तो ये आपका x का न्यू शेयर आ गया. ऐसे ही z का ओल्ड शेयर कितना है? देखिए ये z है 2/9, 4 3 7 और 2 9, 2/9 ओल्ड शेयर है, प्लस 24, ये निकला था 24/81. ऐड करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये आ गया z का शेयर. अब y के जाने के बाद x एंड z 2 पार्टनर हैं, इसका ये शेयर निकला, इसका ये हमने पुट किया. डिनोमिनेटर सेम है. अगर डिनोमिनेटर सेम है, वी कैन राइट इट एज 39:42. अब हम इसको लोएस्ट टर्म तक भी ले जा सकते हैं. लोएस्ट टर्म में ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड करने पर ये 13 आ गया, ये 14. तो x और z की न्यू रेशो क्या आएगी? 13:14. ठीक है, तो इस तरह से ये मैथ्स की तरह ही है, आपको रेशियो समझकर दिमाग लगाकर कैलकुलेट करनी है. अब हम लास्ट इलिस्ट्रेशन करेंगे, इलिस्ट्रेशन नंबर 10. इलिस्ट्रेशन नंबर 10 देखिए, XYZ आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1. X रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, X रिटायर हो रहा है, एंड इट इज डिसाइडेड दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन y एंड z, यानी x के जाने के बाद ये y और z की जो रेशियो है विल बी सेम एज
एग्जिस्टिंग बिटवीन x एंड y। अब ये कैसी होगी ये रेशो? 2:1 नहीं रहेगी, ये बिल्कुल वैसी हो जाएगी जैसे कि x और y की थी, यानी x और y की रेशो क्या थी? 3:2। इसका मतलब x के जाने के बाद y और z के बीच में जो रेशो है वो क्या रहेगी? 3:2। दोबारा से पढ़ते हैं। XYZ partners, this is the ratio. X retire from the firm and it is decided that profit sharing ratio between Y and Z will be same as existing between X and Y। बिल्कुल उसके वैसे होगी जैसे कि X और Y के बीच में है अभी। Calculate new ratio and gaining ratio। अब ये देखिए बेटा, XYZ पार्टनर रेशो लिख दी मैंने, X रिटायर हो रहा है उसको मैंने सर्कल कर दिया। अब Y और Z के बीच में क्या रेशो रह गई? 2:1। X और Y के बीच में क्या रिलेशनशिप है? 3:2 का। क्वेश्चन कहता है कि X के जाने के बाद Y और Z की रेशो X और Y यानी 3:2 सेम होनी चाहिए। इसका मतलब क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन है, Y और Z की न्यू रेशो क्या होगी? 3:2। ठीक है, तो न्यू रेशो आ गई आपकी 3:2। और आपको क्या निकालना है? गेनिंग शेयर। तो गेनिंग शेयर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताया आपको? न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। पहले हम लेते हैं y को। y का नया शेयर क्या है? ये वाला 3/5 माइनस ओल्ड शेयर क्या है? 2, 3, 2, 5 और 1, 6, 2/6। जब ओल्ड शेयर की बात करते हैं ना तो बेटा सारों का टोटल लेते हैं, इस सारे का टोटल लेना होता है आपको। ठीक है, तो y का ओल्ड शेयर 2/6, न्यू शेयर यहां से लिया, ये न्यू शेयर है गिवन है ना यहाँ पर, ये देखो बेटा न्यू शेयर 3/5। इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर तो आपका 8/30 आ गया। ऐसे ही z का करना है आपको। z का करने के लिए आपके पास न्यू शेयर कितना है? z का न्यू शेयर है 2/5 माइनस ओल्ड शेयर 1/6। ये 1/6 कहाँ लिखा है? देखो ये रहा 1/6। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 7/30 आ गया। अब आपके पास डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ भी 30 है, यहाँ भी 30 है, तो हम इसको लिख सकते हैं गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू 8:7। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी सारी इलिस्ट्रेशन रिटायरमेंट चैप्टर की कंप्लीट हो गई। अब आपको 1 to 12, 13 नई बुक में जितने भी हैं रिगार्डिंग न्यू रेशियो और गेनिंग और कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो के जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं